फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल किसमें होती है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। और बोथ किसमें होती है, बोथ मतलब इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। किसमें, एनालीडा में एंड मोलस्का में। इसको थोड़ा ऐसे याद रखना, देखो एनालीडा में भी डबल एन आ रहा है मतलब बोथ, मोलस्का में भी डबल एल आ रहा है मतलब बोथ, डबल वाला, ठीक है। और इंटरनल, रेस्ट ऑफ ऑल, इनको छोड़ के जितने भी बचे उनमें इंटरनल। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें लार्वा अब्सेंट है ना, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो टाइप से इसको करेंगे, पहले हम नॉन कोऑर्डिनेट्स को कर लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स को कर लेते हैं। अब नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या है, पॉरीफेरा से लेके हमारे पास कहां तक आते हैं, हेमिकोर्डेटा तक आते हैं। तो आंख बंद करके सब में क्या कर दो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, जो ट्रिपल ए है, यानी ट्रिपल ए मतलब जो हमारे क्या है, एस्के हेलमिंथीज, एनालीडा एंड अर्थ्रोपोडा है, उनमें इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। देखो ये हमारे पास प्रोटोकोर्डेट है, यूरोकोर्डेट, एनसिफेलो, इनमें क्या है, इनडायरेक्ट। और एक एम्फीबिया में है इनडायरेक्ट, बाकी सब में है डायरेक्ट। अब साइक्लोस्टोमेटा के डायरेक्ट पे मैंने एक छोटा सा स्टार लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि आप एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें एक लार्वा प्रेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन, पॉरीफेरा में कैसे, डिफ्यूजन, सिलेंट्रेटा में डिफ्यूजन, टीनोफोरा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अब्सेंट, प्लेटीहेल्मिंथीज में डिफ्यूजन, अस्केहेल्मिंथीज में डिफ्यूजन, एनालीडा में मोइस्ट क्यूटिकल, अर्थ्रोपोडा में, देखो अर्थ्रोपोडा में इनको ऐसे याद रख लेना, मैं बोल रहा हूं ये पूछ लिया जाएगा, ये याद रखना है आपको। प्रॉन में गिल्स, क्रैब में बुक गिल्स, इंसेक्ट में ट्रेकिया, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, और मोलस्का में फीदर लाइक गिल्स, एकाइनोडर्मेटा में गिल्स, हेमिकोर्डेटा में गिल्स, यूरोकोर्डेटा एंड सेफेलोकोर्डेटा में फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फिशेस में गिल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में लंग्स, ठीक है। एक थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो, देखो यहां पे बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही थी, डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन, है ना, ऐसी इस टाइप की चीजें चल रही थी। फिर क्या आए हम, फिर गिल्स की तरफ आए, है ना, फिर एक्वाटिक है तो गिल्स की तरफ आए। जैसे जैसे पानी में से एनिमल्स बाहर निकले, मतलब जमीन पे आने लगे, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल जमीन पे रहते हैं, तो उनमें आ गए लंग्स। तो थोड़ा सा इसको पैटर्न के साथ करना। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, हमारी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, और कहां दिया हुआ है, ह्यूमन फिजियो में, किडनी वाले चैप्टर में, तो इनको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। देखो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें होते हैं, प्लेटीहेल्मिंथीज, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड एम्फियोक्सस में। और नेफ्रिडिया किसमें, अर्थवॉर्म एंड अदर एनिमल। मालफिजियन टिब्यूल किसमें, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। एंटीनली और ग्रीन ग्लैंड किसमें होते हैं, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स में। और किडनी किसमें होती है, वर्टिब्रेट्स जितने भी सारे हैं सब में किडनी आ जाएगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो अब यहां पे जो अपनी ह्यूमन फिजियो में चीज आएंगी ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चीजें आएंगी, एक्सक्रीटरी में आएंगी, सर्कुलेटरी में आएंगी, मैं वहां से वो चीजें उठा के इसी चैप्टर में लिया है कि वहां पे हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे बता रहा हूं, है ना। हो सकता है आपको ये चीजें ह्यूमन फिजियो में मिले, पर एनसीईआरटी में पक्का मिलेंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप, तो एनसीईआरटी की लाइन है ऐसे ही याद रखना है कि ओपन किसमें प्रेजेंट होते हैं, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। और क्लोज्ड किसमें होता है, वर्टिब्रेट्स में एंड एनालीडा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हार्ट की। अब हार्ट की किसकी, वर्टिब्रेट्स के हार्ट की बात कर रहे हैं। 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, फिशेस में होता है। सिंपल सी बात है, हम पीछे से लेके आगे तक चल रहे हैं, मतलब फिश, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, फिर बर्ड, मैमल और ये, ठीक है। देखो 2 चैम्बर्ड किसमें, फिश में होता है, फिर उसके बाद 3 चैम्बर्ड एम्फीबिया और रेप्टाइल में, और 4 चैम्बर्ड किसमें होता है, बर्ड्स में और मैमल्स में और क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल पे मैंने लगाया है स्टार, क्यों लगाया है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, तो टेक्निकली होना तो चाहिए 3 चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल में होता कैसा है, 4 चैम्बर्ड।